जिठानी का पल्लू पार्ट 2। इतना बोलकर पिंकी खुद काम करने चली जाती है और सारा काम करके जब कुछ देर बाद अपने कमरे में आराम करने जाती है तो जानबूझकर रिंकी किचन में जाती है और रसोई में काम करने का नाटक करने लगती है। कुछ देर बाद कमला किचन में जाती है और वो देखती है कि रिंकी रसोई में काम कर रही है। अरे रिंकी बहू, तू किचन में काम क्यों कर रही है? तेरी तबीयत खराब है ना? पिंकी बहू कहाँ है? माँ जी, अब मेरी तबीयत ठीक है और मैंने सारा काम खत्म भी कर लिया है। वैसे भी जब तक मैं इस घर में नहीं थी तब तक अकेले दीदी ही तो इस घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी। मेरे आने के बाद उन्हें आराम मिला है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। उन्हें कमरे में आराम करने दीजिए ना, वैसे भी अब मेरी तबीयत ठीक है। अरे बहू, तेरी तबीयत खराब है और तू काम कर रही है। एक बार मुझे बता देती, मैं खुद कर लेती। माँ जी, मेरे होते हुए आप या दीदी काम करें मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी सब आ चुके हैं, आप चलिए ना, मैं खाना लगा देती हूँ। रिंकी अपनी सास को बेवकूफ़ बनाती है और अपनी जेठानी का सारा क्रेडिट अपने नाम कर लेती है। खाना खाने के बाद घर वाले रिंकी की खूब तारीफ करते हैं। ये देखकर पिंकी को बहुत गुस्सा आता है। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही एक बार फिर रिंकी का नाटक शुरू हो जाता है और वो चक्कर खाने का नाटक करके खुद कुर्सी पर सर पकड़कर बैठ जाती है। अरे रिंकी बहू, क्या हुआ? इस तरह सर पकड़कर कुर्सी पर क्यों बैठ गई? बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तुझे कब से कह रही हूँ कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाकर थोड़ा आराम कर ले। अरे यह सब कुछ पिंकी बहू देख लेगी, पर तू मेरी सुनती ही नहीं। सारा दिन बस घर के काम करने में लगी रहती है। क्या बीमार होने के बाद भी छोटी बहू अकेले सारा काम कर रही थी? बड़ी बहू, मुझे तुमसे यह उम्मीद ना थी। अरे पर मेरी गलती क्या है? आप सब मुझे इतना क्यों सुना रहे हो? मैंने रिंकी से कोई काम नहीं करवाया और वो तो पूरे दिन आराम ही कर रही थी। सारा काम तो माँ जी, रहने दीजिए ना, क्यों बात को बढ़ा रही हैं? दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से घर वाले आपको डांट रहे हैं, पर मैं अब ठीक हूँ। मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। आप सब प्लीज़ खाना एंजॉय कीजिए। रिंकी बड़ी ही चालाकी से अपनी जेठानी की तारीफ़ें अपने नाम कर लेती है और अपनी जेठानी को भला बुरा सुनवा कर खुद कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। रिंकी की ये चालाकी देखकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है और अब वो रिंकी की असलियत समझ जाती है कि रिंकी कितनी चालाक है। इतनी चालाक लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। हमेशा मेरे ही पल्लू से बंद कर रहती थी और मेरे पीछे पीछे चलती थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो मुझसे इतनी आगे निकल जाएगी। पर इस लड़की ने गलत लड़की से पंगा लिया है, मेरा क्रेडिट खा गई। पर कोई बात नहीं, मैं इस बात का बदला अपनी प्यारी देवरानी से ज़रूर लूँगी। पिंकी अपनी देवरानी की सारी चालाकी समझ चुकी थी, इसलिए वो भी सतर्क हो जाती है और अब जब भी रिंकी कोई चालाकी करने की कोशिश करती उससे पहले ही पिंकी अपनी चाल चल देती। ऐसे ही एक दिन, दीदी आज ना सबका गट्टी की सब्जी खाने का मन है और आप तो जानती हैं कि अब तक मुझे पूरी तरह से खाना बनाना भी नहीं आया और गट्टी की सब्जी तो मैंने एक ही बार बनाई थी। क्या आप गट्टी की सब्जी बना दोगी? हाँ हाँ रिंकी, क्यों नहीं। घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ, फिर सब्जी बनाना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं भी तो आपकी मदद करवाती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी के बीच में बात चल ही रही थी कि तभी पिंकी की नज़र अपनी सास पर पड़ती है। अपनी सास को आता देख पिंकी भोली बनने का नाटक करती है। क्या हुआ रिंकी, तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अरे अब क्या हो गया तुम दोनों के बीच? माँ जी देखिए ना, पता नहीं कुछ दिनों से ये कैसा बर्ताव कर रही है। वो मुझसे घर के सारे काम करवाती है और तो और अकेले में मुझे सुनाती भी है, जबकि मैं इससे बड़ी हूँ। मैंने इसे घर के काम सिखाए और अब ये मुझे अरे अरे छोटी बहू, ये सब क्या है? तू बड़ी बहू के पल्लू से बांध कर इधर उधर चलती थी और अब तू अपनी उसी जेठानी को इस तरह से भला बुरा सुना रही है। आखिर अब तू ऐसा क्यों कर रही है? कहीं तो उस दिन का बड़ी बहू से बदला तो नहीं ले रही? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं तो बस दीदी से ये बोल रही थी कि देख बहू, तू क्या कह रही थी और क्या नहीं मुझे नहीं जानना। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि पिंकी बहू इस घर की बड़ी बहू है और तू छोटी। पिंकी बहू की ही मदद से आज तू इस घर की जिम्मेदारियों को संभाल पा रही है, इसलिए अपनी जेठानी की कद्र कर।
रिंकी की चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है, जिस वजह से रिंकी को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे में जाकर अपना सारा गुस्सा बेजुबान तकिए पर निकालती है। जेठानी जी, ये आपने सही नहीं किया। मैं तो आपको शरीफ समझती थी, पर आप तो सच में बहुत तेज निकली। अब आप देखना मेरा असली रूप, कैसे मैं आपके सारे काम का क्रेडिट खुद लेती हूँ। इस तरह से रिंकी अपनी जेठानी के पल्लू से खुल जाती है और अपनी ही जेठानी से अपना बदला लेने की सोच लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पिंकी घर का सारा काम अकेले कर रही थी, ये सोचकर कि आज मेहमानों के जाने के बाद घर वाले उसकी खूब तारीफ करेंगे और वो अपनी देवरानी को नीचा दिखाएगी। पर होता है ठीक उल्टा। जब रात को पिंकी सारा काम खत्म करके अपनी सास के लिए हल्दी वाला दूध लेकर जाती है तो देखती है कि उसकी देवरानी पहले से ही कमला के कमरे में है और उनके पैर दबा रही है। माँ जी, मेरी माँ हमेशा से कहती थी, सास ससुर के चरणों में ही हम बहुओं का स्वर्ग होता है। काश कि इतने अच्छे संस्कार के साथ माँ ने मुझे घर के भी काम सिखाए होते। अरे क्या हुआ रिंकी बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैं मानती हूँ कि मुझे यहाँ आने के बाद जेठानी जी ने सारे काम सिखाए। पर जब से मैंने घर के काम सीखे हैं, मैं खुद ही पूरा घर संभाल रही हूँ और इतना सब कुछ करने के बाद भी इस घर में सिर्फ दीदी की ही चर्चा होती है। उस दिन भी आपने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे ही भला बुरा सुना दिया। आज भी मैंने सारा काम किया। जब मेहमान आते हैं तो सारा काम मैं ही करती हूँ, पर क्रेडिट दीदी को मिलता है। रिंकी की ये बात सुनकर पिंकी को बहुत गुस्सा आता है और अब उससे रहा नहीं जाता और वो गुस्से में दिल मिलाती हुई सास के कमरे में जाती है। बस भी करो रिंकी, झूठ बोलने की एक हद होती है। तुमने तो वो सारी हद पार कर दी। सारा घर का काम नौकरों की तरह मैं करती हूँ और यहाँ माँ जी के सामने तुम अपने काम की गिनती करवा रही हो। अरे तुम करती ही क्या हो, बस मेरे आगे पीछे खड़ी रहती हो और जब किसी को आता हुआ देखती हो तो जानबूझकर हाथ में झाड़ू पोछा पकड़ लेती हो। देखा ना माँ जी, आपने किस तरह से दीदी हर समय मुझे खरी खोटी सुनाती है। उस दिन भी दीदी मुझे सुना रही थी, पर अच्छी बात तो ये है कि आज आप सामने हैं, आपने खुद पूरी बात सुनी है। और माँ जी, आज तो आपने अपनी आंखों से देख भी लिया ना, सारा दिन या तो मैं किचन में या फिर घर के कामों में लगी हुई थी। रिंकी बस भी करो, भगवान से डरो। अरे बस बहू, बस बहुत हुआ। तो इस घर की बड़ी बहू है, तूने घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, इसलिए मैं हमेशा तुझे सर पर चढ़ा कर रखती हूँ। पर इसका मतलब यह नहीं कि इस घर में छोटी बहू की कोई इज्जत नहीं। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई देता है और समझ में भी आता है। बहुत हो गया, अब अगर तूने छोटी बहू को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अरे पर माँ जी, बार बार कुछ नहीं, बहुत अच्छे से जानती हूँ कौन कितना काम करता है। अब कल से मुझे घर में इस मामले पर कोई कलेश नहीं चाहिए। इस तरह से कमला पिंकी को डांट देती है और पिंकी मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। ये सब देखकर रिंकी को बहुत मजा आता है और वो मन ही मन खुद से कहती है, दीदी मुझसे कभी जीत नहीं सकती, क्योंकि मैं बचपन से ही लोगों की क्रेडिट खाती आ रही हूँ। फिर आप किस खेत की मूली हैं? एक बार फिर पिंकी मुंह की खाती है और रिंकी अपनी चाल में सफल हो जाती है।